शांति भक्ति आचार्य कुंद कुंद महाराज ने ग्रंथों में लिखी है। उस शांति भक्ति में आचार्य कहते हैं, विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। बहुत सारी जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, कुछ अनामंत्रित प्रतिकूलताएं होती हैं। वे प्रतिकूलताएं जिनको आपने आमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन वे आपके जीवन में आ जाती हैं। आप दुकान में गए, पता चला बाहर एक चिट्ठी पड़ी मिली, 5 के 5 लेबर काम छोड़ करके बिना बताए चले गए। शटर खोलते हैं, रोज एक चूहा हमारा गिर रहा है, सामने गधा ढेंचू ढेंचू कर रहा है। जैसे दुकान के अंदर बैठे, अचानक इलेक्ट्रिक का शॉर्ट हो गया, लाइट गोल हो गई। लाइट गोल हो गई, पता चला पूरी वायरिंग जल गई। गाड़ी में बैठ करके चल रहे हैं, चलते चलते गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद घर के अंदर जाकर के देखा, सुबह सब ठीक था, पता चला घर के अंदर अजीब सी महक आ रही है। ऐसी कितनी अनामंत्रित प्रतिकूलताएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। आप सबके जीवन में भी आती होंगी। इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, शाम को सबका लेबर पेमेंट किया था, ये सोच करके एरियर्स भी दिया था कि कल से इन लोग और अच्छे से काम करेंगे। पता चला सुबह सबने काम छोड़ करके निकल लिए, अब फैक्ट्री बंद है। क्या करें महाराज, हम काम करते हैं तो काम बिगड़ जाता है, कोई फॉल्ट समझ में नहीं आता। ऐसी कई अनामंत्रित प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं। कुछ आमंत्रित प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं। सिगरेट पीते थे, चेस्ट खराब हो गई। तंबाकू खाते थे, गले में माउथ कैंसर हो गया। डाई लगाते थे, स्किन डिसीज हो गई। कुछ गलत बाहर के खाने की आदत थी, लीवर बस्ट हो गया। ये सारी चीजें कैसी हैं? ये प्रतिकूलताएं आमंत्रित हैं। जब पाउच पर लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होता है, हो सकता है नहीं लिखा, क्या लिखा है? कैंसर होता है। वो डैम श्योर कह रहा है कि इसको खाओगे तो कैंसर होगा। उसके बाद भी हमको अपने पता नहीं कहाँ पे कौन सी अज्ञात वस्तु पर विश्वास है। पता होने के बावजूद रगड़ा खाते हैं, पता होने के बावजूद पाउच खाते हैं। उस पाउच में क्या मिला रहता है भगवान मालिक है, लेकिन खाते हैं। ये क्या है? आमंत्रित प्रतिकूलताएं। बच्चा ताश खेल रहा है, माँ देख रही है कि बच्चा रोज शाम को जाकर के पत्ते खेल करके आता है, 500-700 रुपए का रोज का खर्चा है इसका। लोग बता रहे हैं कि तुम्हारा लड़का जुआ खेलने लगा है। उसके बाद भी अपने लड़के पर विश्वास है, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सके। आमंत्रित प्रतिकूलताएं। आंख में दिख रहा है ये बहक रहा है, उसके बाद भी हम बच्चे को बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी कई बार ऐसे दुखद संयोग बनते हैं जिसमें हमारे परिवार पर आमंत्रित प्रतिकूलताएं प्रवेश करती हैं। कुछ अनामंत्रित हैं, कुछ आमंत्रित हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रतिकूलताएं हैं जो प्रतिकूलताएं संयोगज होती हैं। हमारा और तुम्हारा संबंध बन गया और हमारे ऊपर भी केस चालू हो गया। हम 4 लोग थे, 4 लोगों में से एक आदमी ने मर्डर कर दिया। मर्डर करने पर ये किसका दोस्त है, इसके दोस्त कौन कौन से हैं, जितने दोस्त हैं पुलिस वाले ने उसको भी अंदर अरेस्ट कर लिया। बोले तुम यहाँ बैठो, बताओ तुम दोस्त के साथ कब गए थे, कहाँ गए थे, कैसे गए थे। जिसका कोई लेन देन नहीं था वो संयोगज प्रतिकूलताओं से प्रभावित होता है। आप भी कहीं ना कहीं संयोगज प्रतिकूलताओं से प्रभावित होंगे कि यार हम इसके साथ रहते थे, रहते रहते हमारा नाम खराब हो गया। क्यों? तुम भी उसके साथ जाते होगे। लड़का एक पानी में डूब गया, पानी में डूब करके मर गया, 20 साल का लड़का। अब मर गया तो जितने लोग साथ में गए थे
पुलिस वाले ने सबको अंदर कर लिया। तुम में से किसने उसको इंटेंशनली मारा है बताओ। गए तो थे सुख के कारण, लेकिन अब उत्पन्न हो गया दुख का कारण। संयोगज प्रतिकूलताएं भी जीवन में आती हैं, कुछ वियोगज प्रतिकूलताएं भी पैदा होती हैं। पति पत्नी दोनों अच्छे से जी रहे थे और इतने में पति का देहावसान हो गया। अब न वो गवर्नमेंट ऑफिसर, न कहीं पर कोई भी रिटायरमेंट के बाद कोई उसकी पेंशन की सुविधा, न कुछ। दूसरे दिन से महिला परेशान। अब भोजन कहाँ से करेंगे हम, कुछ और चीज़ की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे। पता चला पति किराए के मकान में रहता था, मर गया तो और आफत। 2-3 महीने बाद मालिक बोलेगा मकान खाली करो, कहाँ जाएंगे। ऐसी भी संसार में कुछ वियोगज प्रतिकूलताएं होती हैं। दुख तो देखो संसार में सबको होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि किसी को होता हो किसी को नहीं होता हो। संसार में तो सब दुख हैं, सब प्रकार के हैं। एक बार अंतर्मन से पूछो, अभी आप वर्तमान में इन 4 में से कौन सा दुख भोग रहे हो। अभी आपको घर के अंदर, अगर मान लो यहां से घर जाना पड़े, तो घर में आप में 4 में से कौन सी प्रतिकूलताएं हैं जिसको आप फेस कर रहे हैं। संयोगज प्रतिकूलताएं महाराज। हाँ, अब वहां जाते हैं, संयोगज प्रतिकूलताओं में आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं जिनके सामने आप खड़े होते हैं और आप लोग के झगड़े शुरू हो जाते हैं। संयोगज प्रतिकूलताएं। नहीं तो वियोगज प्रतिकूलताएं देख रहे हैं, पिताजी चले गए, कुछ दे के नहीं गए, कुछ बता के नहीं गए, वियोगज प्रतिकूलताएं। कुछ आमंत्रित प्रतिकूलताएं आपके घर के अंदर चली रही है। महिला रोज कहती है महाराज इनका गुटखा छुड़वा दो। क्यों? महिला को फोबिया है क्या? महिला पगलू हो गई है क्या? नहीं, महिला समझती है ये गुटखा खाते हैं, एक ना एक दिन कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो देखती रहती है फलाने चंद को कैंसर है, फलाने चंद को कैंसर है, इसको ये हो गया, इसके मुंह खुलना बंद हो गए, इसकी आंत खराब हो गई, इसका गला खराब हो गया, इसका टेस्ट बदल गया, लेकिन वो खाता है। तो इन 4 में से किसी ना किसी एक दुख से, किसी ना किसी एक प्रतिकूलता से आप भी सरवाइव कर रहे होंगे। जब तक घर में आया था तब तक लड़का ठीक था, अब चला जाएगा तो वियोगज प्रतिकूलताएं। किस बात की? अरे वो चला गया, अब क्या करें हम। सोच विचार का खेल। तो जो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं होती हैं जीवन में, सबके आती हैं, क्योंकि संसार में है तो आएगी, ये तो तय है। इसके मिटाने के लिए आचार्यों ने 5 कारण दिए। विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। इनकी प्रशांति कर लीजिए। इनको शांत करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के मंत्र के, जल के, हवन के, विद्या के और औषधि के प्रयोग होते हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।